साथियों, जय भीम। साथियों, आप सबको पता होगा कि कल बहन जी का ट्वीट आया है और उस ट्वीट में बहन जी ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की स्पष्ट बात कही है। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि बहन जी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है, बहन जी सरकार के खिलाफ नहीं बोलती है, तो साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बहन जी वही बहन जी है जिस बहन जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी की 13 महीने की सरकार को एक वोट से गिराया था। बहन जी हमेशा भाजपा के खिलाफ रही है। माना कि पुराने समय में बहन जी ने बीजेपी से गठबंधन किया, लेकिन अपनी विचारधारा से गठबंधन नहीं किया। बहन जी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार जरूर बनाई, लेकिन अपनी विचारधारा, अपने महापुरुषों के कारवा को बीजेपी के साथ मिलकर के उनके नियमों को फॉलो नहीं किया, बल्कि अपने महापुरुषों के विचारों को फॉलो किया, उनके नियमों को फॉलो किया और अपनी विचारधारा को उत्तर प्रदेश में जगह जगह पहुंचाने का काम किया। इसी संदर्भ में कल बहन जी का ट्वीट आया है कि मुस्लिम समाज जो इस देश में काफी तादाद में रहता है, जिसकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर है, उस समाज को भी अब आरक्षण दिया जाए। बहन जी ने मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की स्पष्ट बात कही है। उन्होंने कहा है कि भोपाल में नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम था बीजेपी का, उसमें मोदी जी ने कहा कि इस देश में 80% पसमानदा मुस्लिम समाज, दलित, शोषित, पीड़ित समाज रहते हैं। तो बहन जी ने उनको एक सलाह दी है कि अगर इस देश का गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े मुस्लिम इस देश में रहते हैं, तो उनको उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति जो कहीं ना कहीं चिंतनीय है, उस आर्थिक स्थिति को एक बराबर पायदान पर लाने के लिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसके लिए बीजेपी को अब उनका विरोध भी बंद कर देना चाहिए और सरकार को, जहां इनकी समर्थित सरकारें हैं, भाजपा की जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं, उन राज्यों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण लागू कर देना चाहिए। ये बहन जी ने स्पष्ट कहा है। साथियों, आप इस चीज को समझें कि मुस्लिम समाज की, पिछड़े समाज की और दलित समाज की अगर कोई मजबूती से और प्रखर रूप में और डायरेक्ट सरकार को टारगेट करके अगर कोई ट्वीट करती है, कोई बात रखती है, तो वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी है। कोई विपक्ष का नेता हमें बता दे, कोई जो दिखता हो, जो मुस्लिम आरक्षण पर खुलकर बोला हो, कोई बता दे, या दलित और पिछड़े समाज से आने वाले नेता, कहीं विधायक और एमपी बन बन के बैठे हैं, जो बता दे कि स्पष्ट रूप से कोई जो मुस्लिम समाज के लिए, दलित समाज, पिछड़े समाज के आरक्षण के लिए खुलकर बोला हो। साथियों, कोई नेता नहीं दिखता है विपक्ष में। कोई एक बहन जी हैं जो केवल राजनीति करने के लिए नहीं, बल्कि जिस समाज से वो आती हैं, जिस समाज के लिए उनकी पार्टी बनी है और जिस समाज का नेतृत्व वो कर रही है, यानी कि बहुजन समाज का वो नेतृत्व कर रही है, उस बहुजन समाज में तमाम सारे साथी बहुजन समाज के लोग आते हैं, उन सब की वो आवाज मजबूती से उठाती है। विपक्ष का जमावड़ा भी आपने देखा होगा पटना में, सबने लिट्टी चौका और राहुल गांधी के शादी ब्याह की चर्चा की, जबकि वो इस देश के पिछड़े समाज के प्रखर नेता है, दबंग नेता है, लेकिन उन लोगों ने ना तो कभी पिछड़े समाज के आरक्षण की बात की, ना कभी मुस्लिम समाज के आरक्षण की बात की। केवल उन्होंने सब प्रधानमंत्री बनने के लिए सब दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन आज भी इस देश का जो मुस्लिम समाज है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, उस पर आज भी जुल्म ज्यादतियां होती है। आज भी वो कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ा है, लेकिन उनकी बात कोई करने वाला नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन जी ही इस बात को रखती है कि मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज की तरक्की हो, इनको भी सारी सुख सुविधाएं मिले, उनको आरक्षण मिले, ताकि इनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो गिरावट है वो बराबर एक पायदान पर आए, उनकी आर्थिक उन्नति हो। साथियों, हमें कोई नेता नहीं दिखता है विपक्ष में इतना मजबूत जो बिल्कुल प्रखर रूप से अपनी बात रख सके, लेकिन बहन जी ने स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि आप लोग जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां मुस्लिम आरक्षण को लागू करें और इन मुस्लिम आरक्षण का विरोध करना भी बंद करें। साथियों, जहां एक तरफ बहुजन समाज पार्टी तमाम सारे राज्यों में बहुजन राज अधिकार यात्रा के माध्यम से पिछड़े समाज के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रही है, पिछड़े समाज को जगाने का काम कर रही है,
वहीं बहन जी भी अब खुल करके मुस्लिम समाज के हक अधिकारों और आरक्षण के सम्मान में बसपा प्रमुख बहन मायावती जी अब खुलकर बोल रही हैं। मुस्लिम समाज के साथियों को भी समझने की जरूरत है कि कोई विपक्ष का नेता हमें एक गिनाकर बता दे जो आपके लिए इस प्रकार से प्रखर आवाज उठाता हो। तो मुस्लिम समाज के साथियों को समझने की जरूरत है, पिछड़े समाज के साथियों को भी समझने की जरूरत है कि ये जो अन्य पार्टियां हैं ये केवल आप लोगों को धर्म के नाम पर ठगती आई है, लूटती आई है। लेकिन बहन जी आपके जो तरक्की के जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलने का भरसक प्रयास कर रही है, चाहे वो सरकार के माध्यम से हो, चाहे वो अपने माध्यम से हो। साथियों, बहन जी ने मुस्लिम समाज के हक अधिकारों के लिए हमेशा ही तत्परता दिखाई।